टाइम टेबल का मतलब है हम अपनी पढ़ाई को एक अनुशासनात्मक रूप यानी एक डिसिप्लिनरी वे में लेके जा रहे हैं, यानी एक डिसिप्लिन फॉलो करना हम शुरू कर चुके हैं अगर हम टाइम टेबल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये तो आप मानोगे ही बच्चों के जो डिसिप्लिन है वो हमारे लक्ष्यों को कहीं आसानी से प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। जल्दी जो हम अपना लक्ष्य पाते हैं और जो आसानी से ज़्यादा जल्दी मतलब पा जाते हैं लक्ष्य, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है एक डिसिप्लिन वे में पढ़ें, हम एक अनुशासनात्मक वे में पढ़ें। तो वो इसी के बारे में मतलब ये जो टाइम टेबल है वो यही बताएगा आपको कि कैसे हम पढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है। चलो, तो टाइम टेबल का है क्या महत्व, क्यों, क्या जरूरी है टाइम टेबल से ही पढ़ना, बिना टाइम टेबल के क्या नहीं पढ़ सकते हम? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि टाइम टेबल का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी और चीज की तरह जिसके लिए मतलब हमने कोई टाइम टेबल निर्धारित कर दिया, अगर टाइम टेबल की जरूरत ना होती तो इतने बड़े स्कूल, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी सारी की सारी क्यों लगाती हैं टाइम टेबल, वो क्यों बनाती हैं, क्यों अपने बच्चों को वो टाइम टेबल एक निश्चित देती हैं? तो टाइम टेबल एक तो सिस्टमेटिक पढ़ाई के लिए जरूरी है। सिस्टमेटिक किस तरह से, देखो ये क्यों हर विषय के बीच में हम क्या करेंगे, टाइम टेबल के माध्यम से संतुलन बनाएंगे। हम बांटेंगे हर विषय को, कितने टाइम में हमने ये पढ़ना है, कितने में हमें ये पढ़ना है, कितने में हमें ये पढ़ना है। अगर टाइम टेबल ही नहीं है तो हो सकता है 15 दिन हम पढ़ाई करते रहें और हमें पता है कि ये 4 सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, हम इन 3 को पढ़ते रहें, चौथे पे हमारा ध्यान ही ना जाए, क्योंकि कहीं लिखित में तो हमें है ही नहीं ना कि हमें कौन सी क्लास कब लेनी है, कौन सा जो कितना पढ़ना है सब्जेक्ट, किस विषय पर कितना फोकस देना है, उसे कितना टाइम देना है, कुछ हमें पता ही नहीं है। इसलिए टाइम टेबल का बहुत महत्व है। ऐसा हो सकता है कि किसी विषय को हम जरूरत से ज्यादा समय दे दें बिना टाइम टेबल के, और किसी को जितना उसे चाहिए उतना भी ना दें बच्चों, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज। 10-15 मिनट ये जो आपके जाएंगे, ये मान लो ये एक तो होता है चीज वेस्ट होना और एक होता है इन्वेस्ट होना। तो ये 15 मिनट की क्लास लेने के बाद आपको लगेगा कि ये इन्वेस्ट हुआ है ना कि वेस्ट। तो टाइम टेबल क्यों नहीं हो पाता फॉलो? पहले तो कोई बच्चा आप में से ऐसा है जो टाइम टेबल ना बनाता हो? मैं बता रहा हूं बच्चों, जब शुरू में मैंने पढ़ाई शुरू की थी, बिल्कुल शुरुआत में कंपटीशन वाली, तो बच्चों बहुत बार टाइम टेबल बताया, बहुत बार, लेकिन वो बनाया ऐसा कि वो कभी फॉलो ही नहीं हो पाता था। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम एक ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं जिसे फॉलो करना संभव ही नहीं है, जो व्यवहारिक ही नहीं है। क्यों हम बनाते हैं 4 बजे जागना, और 4 बजे से फिर हम कहेंगे 4 से 5 मैथ, 4 से 5। भाई जागने के बाद आपको आंख खोलने में भी टाइम लगेगा, आपको मुंह धोना भी है, मुंह धोने के बाद थोड़ा आपको 2-4 मिनट इधर उधर घूमना भी पड़ सकता है जिससे कि नींद ना आए। बहुत सारी चीजें अलग से भी करनी पड़ सकती हैं आपको, ठीक है। अगर सुबह सुबह आदत है फ्रेश होने जाना है, कुछ और काम करना है, तो सारी की सारी, लेकिन हम तो जिस वक्त का अलार्म भरते हैं उसी वक्त। फिर दिन में हम क्या करते हैं कि भाई दिन में आराम भी जरूरी है। अच्छा जी, आराम जरूरी है, तो दिन में हम क्या करेंगे बच्चों? हम कहेंगे 4 से 4-5 तक नींद लेना, यानी कि झपकी लेना। 4 से 4-5, अरे भाई शक्तिमान हो गए आप कि 4 बजे ही तुरंत नींद आ जाएगी और 4:05 पे ही आंख खुल जाएंगी। ऐसा कभी होता है? लेकिन असली बात यह है कि हम बनाते ऐसा ही टाइम टेबल है बच्चों। बताओ कौन मेरी बात से सहमत नहीं है? ऐसा ही हम टाइम टेबल बनाते हैं और इसीलिए वो कभी फॉलो नहीं हो पाता। हम खाने के लिए हमने कहा 12 से लेके 4 तक हम लगातार पढ़ेंगे, और 12 से लेके 12:10 जो है ना, 12:10 तक हमने कर दिया खाना। अब अगर 12 बजे खाना नहीं बन पाया, किसी वजह से माताजी नहीं बना पाई, उनका फास्ट था, वो पूजा करने चली गई, मंदिर चली गई, कोई और काम में घर के में लग गई, तो क्या फिर हम 4 बजे तक खाना ही नहीं खाएं? यानी कि टाइम टेबल अगर आपको फॉलो करना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन तब महत्वपूर्ण है जब आप उसे व्यवहारिक बनाओगे, जब उसे आप फॉलो करने लायक बनाओगे। और वही बात हम आज करेंगे कि वो फॉलो करने लायक कैसे बनेगा बच्चों। देखो वो कैसे बनेगा, किस तरह बनाए हम टाइम टेबल, सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में यही होता है। तो टाइम टेबल व्यवहारिक हो यानी उसे फॉलो करना संभव हो, तो वो कैसे? कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते केवल क्या है, दिन में 5 घंटे, और हम टाइम टेबल बनाते हैं दिन में 12 घंटे का। कैसे भाई, कैसे पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, ना उसे फॉलो कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 दिन तक, लगभग 7 दिन तक आप लगातार पढ़ो, जितना आप रोज
आगे भी पढ़ सकते हो, जितनी पढ़ाई आप आगे भी जारी रख सकते हो उतना 7 दिन तक पढ़ो। 7 दिन में मान लो आपने कितना, 7 दिन में मान लो आपने 77 घंटे पढ़े। कितने? 77 घंटे पढ़े 7 दिन में, यानी कि एक दिन में आपने 11 घंटे पढ़े। तो आप टाइम टेबल बस 10 घंटे का ही बनाओ, क्यों हो सकता है 1 घंटा आपको कहीं ना कहीं इधर उधर भी देना पड़े। जब तक आप लगातार इसको ना और ज्यादा अपने दिन के जो आप पढ़ते हो उन घंटों को जब तक आप और ज्यादा ना बढ़ा लो, तब तक केवल और केवल 10 का, यानी जो आपका एवरेज टाइम पढ़ाई को आप दे पाते हो उससे भी 1 घंटे का कम टाइम टेबल बनाओ, जिससे कि क्या हो, जिससे कि आप उतना कम से कम पढ़ पाओ। जब आप ज्यादा घंटे का टाइम टेबल बना लेते हो और जब आपके पास पढ़ाई के लिए घंटे होते हैं कम, यानी टाइम देते हो आप कम, तब पढ़ाई में कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है और तब बच्चा फिर पढ़ नहीं पाता है बच्चों। ठीक है, तब बच्चा बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं पाता है। इसलिए क्या क्या चीजें हैं, 2-3 चीजें आपको बताऊंगा, और जो बच्चा ईमानदारी से फॉलो करेगा भाई, वो मुझे 1 महीने बाद ही बताएगा कि मुझे कोई मदद मिली या इससे नहीं मिली। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मान लो आपको पढ़ने हैं 4 सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, 4 सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का पेपर है और आप 10 घंटे रोजाना पढ़ोगे। कितना? 10 घंटे आप रोजाना पढ़ोगे। आपकी जो जीएस है, मान लो जीएस आएगी उसमें 50 नंबर की पेपर में। ठीक है, सब्जेक्ट ए आएगा 15 नंबर का, बी आएगा 20 नंबर का बच्चों, है ना, और सी जो है ये भी फिर से आएगा बच्चों 15 नंबर का। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, सी जो है ये बी 25 नंबर का आएगा और ये आएगा कितने का, ये आएगा 25 नंबर, ये आएगा 15 नंबर का बच्चों। टोटल मिला के जीएस 50 की, ये 15 नंबर का आएगा, ये 25 नंबर का, ये 10 नंबर का। तो अब आपको अपने 10 घंटों को इसी अनुपात में बांटना है, इसी अनुपात में, यानी आपकी जो 50% तो जीएस आएगी, तो आप सीधे सीधे पहले तो 5 घंटे जो है जीएस के लिए निश्चित कर दो। ठीक है, और ये जो है सब्जेक्ट ए जो आएगा बच्चों, फिर इसके लिए कितना 15% टाइम यानी 1.5 घंटा, ये इसके लिए कितना 25% टाइम यानी कि 2.5 घंटा, इसके लिए कितना 10% टाइम यानी कि कितना कितना बच्चों 1 घंटा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जीएस पे आपकी पहले से अच्छी कमांड है, या जो आपका ये सब्जेक्ट है थोड़ा वीक है, या इस सब्जेक्ट का या 10 नंबर का तो आएगा लेकिन सिलेबस ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, उसे उतना ही टाइम, जिस विषय को आपको पता है कि मैं इससे थोड़ा बहुत कम टाइम देके भी तैयारी कर लूंगा, उसका टाइम उठा के आप दूसरे में डाल दोगे जिसमें टाइम की जरूरत है। पहला काम तो ये करना है आपको बच्चों। ठीक है, यानी कुल जितना समय देना है आपको हर चीज को वो निर्धारित करना है, वो निर्धारित करना है। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, फिर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कहने आपने ना मैथ को दे दिया कितना, मैथ को आपने 2.5 घंटा दे दिया, और वो भी कब, मॉर्निंग में। कब? मॉर्निंग में। किसी दिन पिताजी ने सुबह उठते ही कहा कि आपको वहां जाके काम करके आना है, वहां जाके एक काम करके आना है। आप काम के लिए गए और जो आपके टाइम टेबल में समय लिखा हुआ था कि 9 से लेके 11 तक आप मैथ पढ़ोगे बच्चों, वो टाइम निकल गया। अब अक्सर क्या होता है, जब वो टाइम निकल जाता है तो आप कहते हो भाई पढ़ना बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से ही है, 11 के बाद तो मुझे जीएस पढ़नी थी। जीएस आपकी पहले से बहुत अच्छी है, उसका लेवल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आपने तो टाइम टेबल की कसम खा रखी थी कि इस टाइम तो जीएस पढ़नी है, आप जीएस पे लग गए सीधे, जबकि तैयारी की जरूरत आपको थी मैथ की ज्यादा। मैथ में आप पीछे चल रहे हो। ठीक है, इसलिए कभी भी ना ये टाइम मत दो, कोई एक आध टाइम दिन में बेशक ऐसे दे सकते हो कि इस टाइम मुझे मैथ करना पसंद है तो मैं इस टाइम मैथ ही करूंगा, वरना ऐसे मत दो कि 9 से 11 क्या पढ़ना है। आप ये टाइम दो कि मुझे 3 घंटे मैथ पढ़ना है, वो 3 घंटे जब भी मिलेगा। ठीक है, वो 2 घंटे मुझे क्या पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, वो 2 घंटे जब भी मिले, लेकिन मुझे 2 घंटे पढ़नी है। उसका एक हल्का सा ट्रैक रखो, क्या मैं आज 3 घंटे पढ़ पाया, क्या मैं रीजनिंग 2 घंटे पढ़ पाया, क्या मैं जीएस 4 घंटे पढ़ पाया, क्या मैं कंप्यूटर 1 घंटे पढ़ पाया। उसका रोज 2-3 मिनट में शाम को आकलन करना है। तो यानी घंटे निश्चित होने चाहिए, लेकिन टाइम निश्चित नहीं होना चाहिए कि किस टाइम मैथ पढ़ना है। घंटे जरूर निश्चित होने चाहिए कि इतने घंटे पढ़ना है, लेकिन टाइम बिल्कुल भी निश्चित बच्चों नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर किसी दिन टाइम टेबल से कम घंटे पढ़ रहे हो तो केवल उन सब्जेक्ट्स को, ये रूल बड़ा महत्वपूर्ण है, तो पहले उन विषयों को ही दो
टाइम अपना जो आपके पेपर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लो आप आज 10 घंटे के टाइम टेबल में से 7 ही पढ़ पाओगे, तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है या जिनमें आपकी प्रोग्रेस उतनी अच्छी नहीं है जितनी अन्य विषयों में है, जिसमें आपकी पहले से ही बढ़िया प्रोग्रेस है, उसे अगर एक दिन स्किप भी कर लोगे ना तो बच्चों क्या होगा, उसमें आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं आएगा। लेकिन जिसमें आपकी पहले ही प्रगति प्रोग्रेस पीछे चल रही है, उसे आपने 2 दिन और भी नहीं पढ़ा, तो फिर क्या होगा, फिर होगा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डाउन। और कॉन्फिडेंस अगर डाउन के साथ एग्जाम में जाओगे ना तो फिर सफलता बड़ी मुश्किल है। कम पढ़ाई के साथ जाओगे सफलता मिल जाएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर आपका लो लेवल पे है तो फिर